भाई आज अपन को स्टार्ट करना है साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन क्या है उसकी बात देखो, पहले समझो। सेल का हमने जो भी, चाहे प्लांट सेल ले ले या चाहे एनिमल सेल ले ले, सेल के अंदर आपको एक नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। जैसे ये हमने एक सेल कंसीडर किया, तो सेल का साइटोप्लाज्म, अगर हम ये यूकैरियोटिक सेल मान रहे हैं तो न्यूक्लियस होगा और सारे सेल ऑर्गेनेल होंगे। इसी में प्रोटीन से बना हुआ एक ऐसा कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर रैंडमली ये प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। इसको क्या बोला जाएगा? साइटोस्केलेटन। इन्हीं के बीच बीच में सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे जो हमने पढ़ रखे हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उस पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है, दैट इज द साइटोस्केलेटन। ये अपना साइटोस्केलेटन कहा जाएगा। अब ये साइटोस्केलेटन बना किसका होता है उस पे हम आएंगे, देखेंगे। उसके पहले ये साइटोस्केलेटन के रोल्स क्या है, सेल में इनका पर्पस क्या है, क्यों है ये। पहला काम है इनका, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। सेल का हमारा जो भी एक स्पेसिफिक शेप है, तो उसको वो शेप प्रोवाइड करने के लिए जो मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत होती है, स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेल में बहुत सारी सेल में मोटिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, वो मीडियम में मूव कर सकता है। जैसे आपने दो नाम सुना होगा, सीलिया और फ्लैजिला, ये टर्म सुने होंगे, है ना। तो ये जो सीलिया एंड फ्लैजिला है वो भी इसी साइटोस्केलेटन से ही बना होता है। तो जो सेल मोटाइल होती है, जैसे आपने स्पर्म सेल का नाम सुना होगा, जो उसका टेल वाला रीजन है, वो भी इसी साइटोस्केलेटन से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये सीलिया एंड फ्लैजिला के जैसा स्ट्रक्चर सेल के पास होता है, एंड दैट स्ट्रक्चर हेल्प इन मोटिलिटी ऑफ द सेल। सेल हमारा मूव कर सकता है मीडियम में, बस उसके लिए मीडियम चाहिए। एंड थर्ड रोल है मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल। सेल का जैसा भी इलोंगेटेड शेप हो सकता है, ओवल है, स्फेरिक, जैसा भी शेप होता है, वो शेप को भी मेंटेन करके रखता है ये साइटोस्केलेटन। मतलब एक फ्रेमवर्क समझ लो, पूरे मीडियम में फैला है तो वो शेप प्रोवाइड कराएगा। साइटोस्केलेटन तीन टाइप के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। क्या क्या, अगर सीक्वेंस वाइज याद रखना है तो माइक्रोट्यूब्यूल, देन इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड देन माइक्रोफिलामेंट, ये इनका सीक्वेंस है। ठीक है, ये सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है। इन तीनों को कंपेयर करना है, देखना है। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है, और आपने माइक्रोफिलामेंट पढ़ रखा है, एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ है। एक्टिन एंड मायोसिन याद हो, मसल सेल्स में यही फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये माइक्रोफिलामेंट होते हैं, एक्टिन प्रोटीन से बने हुए। ठीक है, और ये इंटरमीडिएट जो आपका फिलामेंट है वो फाइब्रस प्रोटीन से बना हुआ है। इनके लेंथ की बात करें तो ये सबसे लॉन्ग फिलामेंट है 25 नैनोमीटर का। ये इन दोनों फिलामेंट से इनका जो लेंथ है वो इंटरमीडिएट है। जैसे माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो 6 to 7 नैनोमीटर है। इंटरमीडिएट नाम ही इसका इसलिए रखा गया क्योंकि इनका लेंथ माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के बीच में है, इसलिए इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, लेंथ क्या है इसका? 8 to 12 नैनोमीटर। ठीक है, ये याद रखना है। अब ये फिलामेंट्स, चाहे माइक्रोफिलामेंट की बात करें, माइक्रोट्यूब्यूल या इंटरमीडिएट फिलामेंट, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल वॉल याद हो, अगर सेल वॉल का जब हमने बात किया था तो सेल वॉल ऐसे उनके माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बंडल में। ठीक है, और फिर उनका जो मटेरियल होता है सेलुलोज, सेलुलोज का बना हुआ ये माइक्रो ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। फिर उनका जो मटेरियल है हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, ये सब कुछ यहाँ ऐसे प्रेजेंट होता है एज अ सस्पेंडेड मैट्रिक्स की तरह। ठीक है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल सेल वॉल में प्रेजेंट है। स्पिंडल फाइबर अपने सबने पढ़ा हुआ है। जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो क्रोमोसोम को अपोजिट पोल्स पे कौन खींच के ले जाता है? ये स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर हम सेल डिवीजन पे भी पढ़ेंगे, वो भी इसी माइक्रोट्यूब्यूल से ही बना हुआ होता है। इधर माइक्रोफिलामेंट की जब बात करें तो आपने
मसल्स में पढ़ा हुआ है, एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट। तो एक्टिन फिलामेंट आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो माइक्रोफिलामेंट कहाँ पे है, मसल कॉन्ट्रैक्शन बोले तो मसल सेल्स में। और आपका ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एज अ बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। मतलब जब हम किसी सेल में देखते हैं तो यहाँ पे ऐसा इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के पास और ऐसा कुछ अपीयरेंस देता है। एक तरह से हम कहें कि न्यूक्लियस का पोजीशन ये डिसाइड करता है, न्यूक्लियस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। तो इनकी लोकेशन अकरेंस आपको पता चल गई कि ये फिलामेंट्स कहाँ पे हैं, ठीक है। तो फिलामेंट्स आपको पता चला है, साइटोस्केलेटन पता चला है कि किससे बना हुआ है, 3 तरह के फिलामेंट से बनके ये बने हुए होते हैं। एक्चुअली साइटोस्केलेटन का मतलब आपको ये पढ़ना है सीलिया और फ्लैजिला। मोटिलिटी हमारे सेल्स को इन्हीं स्ट्रक्चर से मिलती है। सीलिया का जो सिंगुलर वर्ड है वो याद रखना है, सीलिया का सिंगुलर वर्ड सीलियम, इसको हम सिंगुलर वर्ड क्या लिखते हैं, सीलियम। और फ्लैजिला का सिंगुलर वर्ड है फ्लैजिलम, ये प्लूरल वर्ड लिखा हुआ है फ्लैजिलम, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये सिंगुलर वर्ड है सीलियम एंड फ्लैजिलम। अब ये दोनों स्ट्रक्चर हैं क्या, हेयर लाइक आउटग्रोथ है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। अभी यहाँ पे आपको कंपैरिजन दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाता हूं। जब हम किसी सेल को देखें ऐसा, ये हमारा कोई सेल, यहाँ पे न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का ही आउटग्रोथ होता है। येलो लाइन देखना, सेल मेम्ब्रेन आपकी आउटग्रोथ कर जाए, इसको आप सीलिया बोल सकते हैं या फिर फ्लैजिला बोल सकते हैं। सीलियम एक है तो सीलियम या फिर फ्लैजिलम बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि ये आउटग्रोथ कितना छोटा है कितना बड़ा है। सीलियम बहुत छोटे साइज के होते हैं, फ्लैजिलम इलोंगेटेड होते हैं, लेंथ इनकी ज्यादा होती है, वो हम डिसाइड करेंगे आगे, ठीक है। अब देखो इन दोनों में पहले कंपैरिजन देखते हैं, सीलिया और फ्लैजिला में क्या क्या कंपैरिजन आपको करना है। देखो सीलिया स्मॉल इन साइज है, साइज इनका बहुत छोटा होता है, 5 से 10 माइक्रोमीटर। फ्लैजिला का साइज लॉन्ग है, 150 माइक्रोमीटर, सीलिया के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है ये, ठीक है। नंबर पर सेल, एक सेल में सीलिया का नंबर जो होगा वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपने एक सेल देखा होगा कभी, पैरामीशियम, पैरामीशियम जिसे हम स्लीपर एनिमल बोलते हैं, इसके पूरे सरफेस पे ऐसे सीलिया दिखाया जाता है, पूरा एक सिंगल यूनिसेलुलर ये ऑर्गेनिज्म एनिमल है ना, तो इसके पूरे सरफेस पे आपको ऐसे सीलिया देखने को मिलेगा। तो इनका नंबर जो होगा वो बहुत ज्यादा होता है सीलिया का पर सेल। यहाँ फ्लैजिला का जब नंबर की बात करेंगे तो वो नंबर कुछ होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। सीलिया जो है वो बीट करता है कोऑर्डिनेटेड मैनर में। कोऑर्डिनेटेड मैनर मतलब जो आपने एक बोट रेस देखा होगा, कई लोग बैठ के वो चलाते हैं ओर्स, है ना, तो वो जो एक कोऑर्डिनेशन जैसा चल रहा होता है, जस्ट लाइक उनका जो ओर्स है सभी को एक एक आप सीलिया मानो, और वो जो एक कोऑर्डिनेशन में चलाते हैं सारे एक जैसा, लगता है कि एक और ही चल रहा है, जस्ट लाइक दैट सीलिया हमारा बीट करता है, ठीक है। फ्लैजिला जो बीट करता है इंडिपेंडेंट होता है। अगर मान लो कि एक सेल पे 2 फ्लैजिला लगे हैं तो इसकी बीटिंग कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। एंड इनके बात करें सीलिया की, दे टेक पार्ट इन लोकोमोशन, अटैचमेंट, फीडिंग एंड सेंसेशन। इनका फंक्शन क्या क्या हो सकता है सेल में, लोकोमोशन मतलब मीडियम में सेल की पोजीशन चेंज कराने के काम में भी आता है। अटैचमेंट वो सेल टू सेल अटैचमेंट हो सकता है, सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट हो सकता है। फीडिंग मीडियम से जो फूड मटेरियल है उसको इनगल्फ करने में भी हेल्प करता है। एंड सेंसेशन, मीडियम में कोई हार्मफुल केमिकल है एज अ सेंस ऑर्गन काम भी करता है। ये कोई एनिमी है उसको भी ये जिस ऑर्गेनिज्म के पास सीलिया है उसकी मदद से वो सेंस करता है।
फ्लैजिला हमेशा सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन में पार्टिसिपेट करता है और इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, यहां पे आपने जब सीलिया की बात करी, जब हमने बैक्टीरियल सेल पढ़ा था तो वहां पे एक वर्ड पढ़ा था सेक्स पिलाई, ये भी सीलिया ही तो था, है ना। तो सीलिया का काम ये अटैचमेंट में हेल्प करता था, कॉन्जुगेशन में हम बनाते थे, है ना, तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कराता है। ठीक है, तो ये दोनों सीलिया और फ्लैजिला का कंपैरिजन हो गया। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बड़ा बेसिक सा स्ट्रक्चर है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। दोनों, चाहे सीलिया की बात करें चाहे फ्लैजिला की बात करें, तो सेल मेम्ब्रेन का आउट ग्रोथ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आउटर कवरिंग होगी वो सेल मेम्ब्रेन की होगी। इनके सेंटर में, जैसे ये कोई सेल मेम्ब्रेन है तो ये अपना सीलिया या फ्लैजिला, तो ये चारों तरफ तो सेल मेम्ब्रेन है। अब बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है कोर, कोर या फिर एक्सोनिम। जो बीच में इनका स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम बोलेंगे एक्सोनिम। एक्सोनिम किससे बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल से, अभी जो आपने साइटोस्केलेटन में ऊपर पढ़ा, इसलिए सीलिया एंड फ्लैजिला यहां पढ़ते हैं। इनका कोर किससे बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल इनके लेंथ के या एक्सिस के पैरेलल रन करते हैं। जैसे एक जो ये डायग्राम है इधर, आप इसमें थोड़ा सा इमेजिन करना पॉसिबल हो पाएगा। ये जो मैंने व्हाइट लाइंस खींची हैं, ये इनके माइक्रोट्यूब्यूल्स थ्रू आउट द लेंथ ये पैरेलल होते हैं। जैसे मान लो कि 10 माइक्रोट्यूब्यूल है, तो ये पैरेलली रन करते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ दिस सेल आउटग्रोथ, सीलिया या फिर फ्लैजिला। समझ आ रही बात? अब जब इसका ट्रांसफर सेक्शन ऐसे कट करोगे, है ना, सीलिया या फ्लैजिला का जब टीएस कट करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, तो इंटरनली वो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट आपको पता चलेगा, कैसे वो अरेंज होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो इनका एक्सोनिम है, जो कोर है, वो माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। वो किस तरह से अरेंज है वो इसके टीएस को कट करने के बाद पता चलता है। और जब हम टीएस कट करते हैं तो कुछ हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। ये है टीएस ऑफ सीलिया या फिर फ्लैजिला। क्या है ये? टीएस ऑफ सीलिया या फिर फ्लैजिला। दोनों का स्ट्रक्चर सेम ऐसा ही बनाना होता है। ठीक है, बस लेंथ का फर्क है। अब देखो इनके हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर पे चलते हैं। ये एक्सोनिम, इनमें क्या है? नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, जो उसका एक्सिस है उसी के पैरेलल ये माइक्रोट्यूब्यूल्स रन करते हैं। एक्सोनिम बना होता है 9+2, ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9+2 सीलिया एंड फ्लैजिला का अरेंजमेंट होता है 9+2। 9+2 क्या है? 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, डबलेट्स होते हैं, डबलेट्स के फॉर्म में। डबलेट का मतलब पेयर्ड होते हैं। 9 कैसे? डबलेट्स हैं। डबलेट बोले तो पेयर्ड। ठीक, पेयर्ड का मतलब देखो, जब हम टीएस कट करते हैं तो ये देखो पेरीफेरी पे जो बिल्कुल किनारे है, तो एक माइक्रोट्यूब्यूल ये है, एक माइक्रोट्यूब्यूल ये रिप्रेजेंट करा गया है, दूसरा ये, एक ये, दूसरा ये। यहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स पेयर्ड होते हैं, मतलब साथ एक एक जोड़े में प्रेजेंट होते हैं, 1 and 2, 1 and 2। और ऐसे काउंट करोगे तो ये 9 है। ये कितने हैं? 9 है। 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 8 और ये 9। ठीक है, तो 9 आपको पेरीफेरल डबलेट्स देखने को मिलेगा। किसका? माइक्रोट्यूब्यूल का। और उसके बाद आपने लिखा था 9+2, 9 पेरीफेरल डबलेट्स कहे जाएंगे। क्या बोलोगे? 9 पेरीफेरल डबलेट्स। और ये जो 2 है वो आपका सेंट्रल सिंगलेट है। 1 and 2 ये अनपेयर्ड होते हैं, सिंगल हैं, जो सेंटर में प्रेजेंट होंगे। तो कोर आपका या एक्सोनिम इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ होता है 9+2 से।
रोक देना, बंद मत करना, स्पेस नहीं है, स्पेस का वो है, वो खाली करूंगा आज। ठीक है, तो 9 डबलेट समझ आ गया जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, और 2 सेंट्रल सिंगलेट होते हैं, सिंगल होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। ये ध्यान से समझ लो, अभी और स्ट्रक्चर्स इसमें हमें पहले समझने हैं। तो 9 और 2 का मतलब आपको पहले क्लियर होगा, तभी आगे की कहानी समझ आएगी, नहीं तो फिर ये स्ट्रक्चर ऐसे फ्लावर जैसा ही समझ आने वाला है, उससे ज्यादा नहीं। अब देखो मैं इसको और क्या लिखा मैंने, ये जो डबलेट्स हैं ये पेरीफेरल होते हैं, पहली बात, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन का आउटलाइन है, सर्कुलर आउटलाइन है, तो ये डबलेट्स आपको पेरीफेरी पे मिलेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, तो 9 डबलेट्स पेरीफेरी पे होंगे। सिंगलेट जो है ये 2 होते हैं और ये सेंटर में होगा। ये कहाँ होगा? सेंटर में होगा। अब देखो डबलेट्स जो पेरीफेरी पे हैं, इनके पास एक बड़ा स्पेशल स्ट्रक्चर है, दैट इज अ डायनिन आर्म। डायनिन आर्म क्या है, इसको आप इस तरह से याद कर लो, जस्ट इट इज एटीपेज। एटीपेज नहीं बोलना चाहिए, एटीपी हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है, एटीपेज तो सिंथेसाइज करता है। ये एटीपी ब्रेक करने वाले एंजाइम होते हैं, एटीपी को ब्रेक कर सकता है। ये जस्ट जैसे हमारे मसल सेल्स में एटीपी को ब्रेक करने वाले एंजाइम थे, ठीक है। तो ये इनके डायनिन आर्म के पास एबिलिटी होती है टू हाइड्रोलाइज एटीपी, एटीपी को हाइड्रोलाइज कराना, ब्रेक कराना, जिससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी यूज करा जाता है इनके मूवमेंट के लिए। जैसे फ्लैजिला है तो मूव करेगा, सीलिया है जो मूवमेंट आता है उनमें वाइब्रेशन जो आता है वो इसी एनर्जी का यूज करके आता है। अब जरा इसके स्ट्रक्चर में डायनिन को देखो, ये आपके जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये वाले गोल वाले ऐसे जो दिखाए गए, दीज आर द डायनिन आर्म। आउटर इनर 2 टाइप के होते हैं, मतलब जो बाहर है और अंदर है। ये डायनिन आर्म है, इनकी एक्टिविटी एटीपेज एक्टिविटी है, दे कैन ब्रेक द एटीपी एंड रिलीज एनर्जी, और वो एनर्जी इनके मूवमेंट में, सीलिया एंड फ्लैजिला के मूवमेंट में यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा सिंगलेट है जो सेंटर में है 2, है ना, ये कनेक्टेड होते हैं ब्रिज से। ये जो सिंगलेट है दैट इज कनेक्टेड विद ब्रिज, इसको ब्रिज बोला जाता है। एंड कवर्ड विद सेंट्रल सीथ, ये कवर्ड होते हैं सेंट्रल सीथ से। किससे कवर्ड होते हैं? सेंट्रल सीथ से। सारे सवाल बन चुके हैं, ये सेंट्रल सिंगलेट किससे कवर होता है, किससे कनेक्टेड होता है, ये सारे क्वेश्चन बने जाते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कवर्ड कनेक्टेड किससे है? ब्रिज से। कवर्ड किससे है? सेंट्रल सीथ से। अब सेंट्रल सीथ की आगे की कहानी और खतरनाक है। सेंट्रल सीथ कनेक्टेड होता है ईच पेरीफेरल डबलेट से। किससे? पेरीफेरल डबलेट से। उसको बोला जाता है रेडियल स्पोक। एक एक डबलेट एक एक रेडियल स्पोक से कनेक्टेड है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, देखो इधर सेंट्रल सीथ आपको बढ़िया दिख रहा है, ये डबलेट है एक, और ये कनेक्टेड है इस रेडियल स्पोक से। ये डबलेट है दूसरा, ये कनेक्टेड है इस रेडियल स्पोक से, है ना। ये तीसरा रेडियल स्पोक, ये चौथा रेडियल स्पोक, ये 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां। तो नंबर ऑफ रेडियल स्पोक एक बार पूछा गया है कि सीलिया और फ्लैजिला में नंबर ऑफ रेडियल स्पोक्स कितने होते हैं? 9। कितने? 9। क्योंकि एक डबलेट से एक रेडियल स्पोक आता है जो सेंट्रल सीथ से कनेक्टेड होता है, तो नंबर ऑफ रेडियल स्पोक कितना होता है? 9। ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बोथ सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम, ये सेल में से, सेल मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ है, जहां से ये निकलता है वहां पे प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं बेसल बॉडी या फिर ब्लीफेरोप्लास्ट। ये वाला पिक्चर देखो, यहां से देखो, ये सीलिया या फ्लैजिला जो आपका आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन का, जहां से अराइज होता है
इस एराइज के इस जहां से ये निकलते, जिधर से ये बाहर जाता है, आउटग्रोथ करता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्लेफेरोप्लास्ट। ये सेंट्रियोल जैसा स्ट्रक्चर है। किसकी तरह स्ट्रक्चर है? सेंट्रियोल जैसा स्ट्रक्चर है। और आपका नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल ही है सेंट्रियोल। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना ही है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल।